बयान उनकी ओर से दिए गए हैं, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन जल्दी से जवाब देना चाहते हैं अबू आजमी का वो मौलाना, उनका मैं नाम भूल रहा हूं, उनके साथ का वीडियो अवेलेबल है अभी महाराष्ट्र के चुनाव में कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि 1% भी वोट बटना नहीं चाहिए, 100 का 100% वोट मिलना चाहिए मुस्लिमों का। ये मतलब दिया गया बयान है। दूसरा, मैं भाटी से कहना चाहूंगा, जो अबू आजमी ने अपने खेद व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है, आपके लाखों दर्शक जो देख रहे हैं जाके देख कर लें, उन्होंने औरंगजेब के नाम पे आगे रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। इतना सम्मानजनक, जो कि अल्ट्रा रिस्पेक्टफुल वर्ड है, वो लिख के आप कहें कि मैं अपनी गलती मान रहा हूं तो गलत। दूसरी बात जो आपने कहा कि साहब वो किसी से एक से जब्त करने को है दूसरे को, तो मैंने कहा 1825 नमाज साल में बनाम 5 घंटे, रेशियो देखिए क्या है जो कहा जा रहा संयम रखने का, उसके उपरांत आप करें। तीसरी बात, हर धर्म की एक मान्यता होती है, नमाज एक प्रार्थना है, अनुष्ठान नहीं है, यह प्लेस स्पेसिफिक नहीं है, इसका किसी स्थान के साथ कोई संबंध नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके और सड़क के बीचों बीच से लेके और कहीं पर भी, वो मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं है इस बात को। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर आपकी धार्मिक भावना, तब मैं हर्ट मानूं ना जब आपकी धार्मिक भावना हर्ट हो रही हो। जब नमाज में स्थान का कोई महत्व नहीं है, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर चलती सड़क के ऊपर, पार्क के अंदर कहीं भी कर सकते हैं, तो कहा गया घर में कर लो, तो साहब हमारी भावना आंखें दिखाकर तरेर कर बोलेंगे कि घर में करो, हम होली तो बाहर मनाएंगे, इस बात से आपत्ति है? मैं बता रहा हूं, होली की जो व्यवस्था है वो ये है सार्वजनिक रूप से मनाने वाला। हिंदू धर्म में बहुत कम त्योहार ऐसे हैं, इक्का दुक्का त्योहार ऐसे हैं जो सार्वजनिक रूप से मनाए जाते हैं। होली सार्वजनिक रूप से गली मोहल्ले में, और उसमें दूसरी बात, नमाज का टाइम स्पेसिफिक मुहूर्त नहीं है, जैसे हमारे यहाँ बिल्कुल स्पेसिफिक मुहूर्त होता है चंद मिनटों का, तो हमारे यहाँ होता है कि भाई सूर्योदय के समय तो शुरू हुई और मध्याह्न के समय वो समाप्त होगी। तो दोनों ही दृष्टियों से अगर देखें तो उनकी धार्मिक भावना हर्ट नहीं हो रही है। मगर जो अब धार्मिक भावना हर्ट होने की बात है, तो हम क्या क्या कहें अब बताइए। मतलब वो तो किसी जमाने में एक पुलिस अधिकारी की क्या बात कहें, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या क्या बोले थे, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री बोले थे, राम हुए थे कि नहीं ये साबित करो, फलाना ढिमाका इस जगह हुए थे, मणिशंकर अय्यर बोले थे, कपिल सिब्बल बोले थे, क्या क्या बोले थे, वो सारी बातें छोड़े। इसीलिए मैंने कहा है, अगर आप अनुपात देखेंगे, जो बात कही भाटी जी ने, अब उनसे यही मैं कह रहा हूं, अगर वहां इतना जब्त करें और वो कह दो इतना संयम रख लें, तो उसके ऊपर यही मानसिकता गलत है कि मैं तो ऊपर हूं। और लास्ट में मैं कह दूं, जानते क्या हो रहा है, मुसलमानों को उस मुगलिया मानसिकता से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। वो अभी भी उस माइंडसेट में फंसे हुए हैं कि कभी कोई सुल्तान आलम था, कोई हुजूर नवाब था, कोई निजामुल मुल्क था, कोई हुक्मरान वक्त था, कोई बादशाह आलमगीर था, कोई पातशाह गाजी जिंदा पीर था। तो वो उस मानसिकता से बाहर ही नहीं आ पा रहे। और ऐसे एक नहीं दर्जनों बयान दिखा दूंगा जो इस भावना की पुष्टि करते हुए, और कोई जाके नेट पे सर्च कर ले, 2 मिनट में मिल जाएगा। आवश्यकता इस जहनियत को कंट्रोल करके राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की, ना कि इसे बढ़ाकर सियासत चमकाने। इसको बढ़ाना आप लोगों को सूट करता है क्या राजकुमार भाटी जी? नहीं, हमें तो कहते, हम तो बढ़ाते भी नहीं है, लेकिन विवाद की जड़ यहीं से तो शुरू होती है। जो सुधांशु जी कह रहे हैं हम तो बिल्कुल ठीक है, हमारी होली तो ऐसे ही होती है और ऐसे ही होगी, सार्वजनिक ये तो अपनी नमाज घर में भी पढ़ सकते हैं जी। देखिए, शांति तब कायम होगी जब हम एक दूसरे की आस्था का सम्मान करेंगे। वे हमारी आस्था का सम्मान करें, हम उनकी करें। हम उनमें कमी निकालते रहे, वो हम में कमी निकालते रहे। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, अपना अनुभव। मेरे यहाँ दिवाली के दिन सुबह सुबह सबसे पहली दिवाली, एक दादरी से लड़का आता है, अफसर सिद्दीकी मिठाई का डिब्बा लेके, मेरी दिवाली उससे शुरू होती है और मैं ईद पे उसके घर जाता हूँ। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की तहजीब है। ये तो अगर हम इसे बढ़ाएं, बाहर तो दंगे ही हो रहे हैं ना सर। अब भारत की जीत पर दंगा शुरू हो गया, संभल में दंगा 3-4 महीने पहले हम सबने देखा था। पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने की हिमाकत कैसे कर सकते हैं? दोनों तरफ अच्छे लोग हैं, में पत्थर इकट्ठा कहां से होते हैं, इसको लेकर भी बातचीत क्यों नहीं की जाती है? दोनों तरफ अच्छे लोग हैं, राजकुमार भाटी, अफसर सिद्दीकी जैसे लोग भी दोनों तरफ हैं, और केतकी सिंह जैसे लोग भी दोनों तरफ हैं, एक तरफ नहीं है। तो काम तभी चलेगा जब मीडिया, प्रशासन, सरकार और सरकार के लोग अच्छे लोगों का समर्थन करें, खराब लोगों को रोकें, गलत बयानी से रोकें। जब उकसाने वाले बयान दिए जाते हैं, दूसरे को अपमानित करने वाले बयान दिए जाते हैं, तो तनाव फैलता है। लेकिन सीओ की ओर से जो बयान दिया गया था, अब ये बात तो सही है ना कि 72 जुमा तो होता ही है, होली तो साल में एक ही बार आती है। अगर इसका दूसरा पक्ष हम देखें तो उनकी बातों में कुछ गलत तथ्य तो है नहीं। 52 जुमा, माफ कीजिएगा, 52 जुमा की जो बात उनका पूरा भाषण, चित्रा जी, अगर आप पूरा जो वक्तव्य है, पूरी जो बाइट है उनकी, वो सुनेंगे तो आप वो एकदम बहुत ही भड़काने वाली बातें कह रहे हैं। केवल इतना नहीं कहा उन्होंने, संभल को कैसे संभालेंगे? और जो अभी सुधांशु जी कह रहे थे, वहां पर वो पुलिस का अधिकारी है, कैसे संभालेगा? वो प्यार से कोई मानने को तैयार नहीं होता है। आप संभल का इतिहास उठाकर देख लीजिए,
तो पुलिस अफसर तो अपने तरीके से समझाएगा ना लोगों को। संभल में कभी सन 78 में झगड़ा हुआ तो उसके बाद तो शांति रही है, संभल में कभी झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि संभल में हर बार झगड़ा ही होता है? में भी हुआ है, वहाँ 78 में बहुत भयानक। हाँ, तो वो दोनों तरफ के लोग गलती करते हैं तभी झगड़ा होता है, एक तरफ से कभी झगड़ा होता ही नहीं है। ठीक है, अभी हम सब ने देखा था मस्जिद में सर्वे के बाद किस तरह की स्थिति पैदा हुई और उसके बाद कई लोग मारे भी गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।